नमस्कार दोस्तों, इस देश का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया इजराइल में पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं, फूफा के घर पर ही किसी ने अटैक कर दिया है। पूरा दिन टीवी पर बताते हैं कि हमारे रिपोर्टर जान जोखिम में डाल करके बम गोला बारूद के बीच रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दोस्तों, मणिपुर पर रिपोर्टिंग करने में जिन लोगों की जान सूखती थी, जो लोग 1000 रुपए का ट्रेन का टिकट लेकर मणिपुर महीनों बाद भी नहीं जा पाए, वो लाखों का टिकट लेकर इजराइल मिनटों में पहुंच गए हैं। मणिपुर भी तो मिनी इजराइल बना हुआ है। यहाँ भी तो गोला बारूद बम पिस्तौल सब चल रहा है, घर जल रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं गए। यहाँ इनकी पत्रकारिता सो रही थी, यहाँ इनकी पत्रकारिता नहीं जागी भाई। दोस्तों, भारत के मीडिया को मणिपुर की चिंता तो थी नहीं, लेकिन इजराइल की है। कई कई घंटे हवाई जहाज की यात्रा करने के बाद दूसरे देश में जान जोखिम में डालकर बड़ी मेहनती रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और सब के सब कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब यूं ही तो कर नहीं रहे होंगे, जरूर पिताजी की तरफ से पेडिग्री फेंकी गई होगी। लेकिन पिताजी को इजराइल की रिपोर्टिंग कराकर आखिर क्या मिलेगा? जब इसका जवाब पुराणों में हमने खोजने की कोशिश की तो पता चला कि भारत में 5 राज्यों में चुनाव हैं, और उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव है। मोदी जी की खुद की भी परीक्षा है। भारत में हिंदू मुसलमान का सारा स्कोप अब खत्म हो चुका है। भारत के हिंदू मुसलमान वाले कंटेंट में अब वो दम बचा नहीं है। पब्लिक को हिंदू मुसलमान का कुछ चटपटा डोज दिए बिना पिताजी की दाल तो चुनाव में गलने वाली नहीं है। इसीलिए पिताजी को इजराइल में दिखा हमास और फिलिस्तीन का मुसलमान एंगल। फिर क्या था? एक के बाद एक पूरा गोदी मीडिया इजराइल की राजधानी तेल अवीव में दाना पानी के साथ पहुंच गया। दोस्तों, याद रखिएगा, युद्ध तो यूक्रेन और रूस के बीच भी चल रहा है, लेकिन यूक्रेन और रूस का युद्ध बिल्कुल बोरिंग है। वहां पिताजी की पार्टी को प्रभावित करने वाले वर्गों के बीच युद्ध तो हो नहीं रहा है। बीबीसी भी कुछ ऐसा ही बता रहा है। बीबीसी बताता है कि इजराइल और हमास की जंग पर भारत के भीतर प्रतिक्रिया धार्मिक लाइन पर क्यों बढ़ जाती है। भारत की राजनीति में 1980 के दशक में वोट बैंक की राजनीति के कारण सांप्रदायिकता की एंट्री हुई। भारतीय जनता पार्टी का उभार भी इसी राजनीति से हुआ। भारत इजराइल या पाकिस्तान की तरह तो है नहीं। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना, ये एक तथ्य है। इजराइल यहूदियों का है, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। भारत हिंदुओं का है, ये किसी पार्टी का एजेंडा हो सकता है, लेकिन भारत जिस विचारधारा के साथ बना है उसकी जड़ में ये बात नहीं है। जब जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसक संघर्ष हुआ, अधिकतर भारतीयों का समर्थन और विरोध धार्मिक लाइन पर बटा दिखा। इसी धार्मिक लाइन को चुनावों में और धारदार बनाने के लिए भारत का मीडिया पूरी कोशिश कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पर सरकार की सबसे पसंदीदा और सबसे दुलारी न्यूज एजेंसी ANI लिखती है। क्या लिखती है? देखिए, इजराइल के अश्कलोन में हिंसा पर रिपोर्टिंग कर रहे एक मीडिया दल जिसमें ANI टीम शामिल है, उनके पास रॉकेट हमला हुआ। इजराइल में रॉकेट दागे जा रहे हैं। नीचे तुरंत किसी ने लिख दिया कि मणिपुर में रॉकेट नहीं चल रहे हैं भैया, वहां चले जाओ। फिर किसी ने लिखा कि इजराइल युद्ध शुरू होते ही पहुंच गए, लेकिन मणिपुर 3-4 महीने के बाद भी नहीं पहुंच पाए। वेरी सैड। लेखक अशोक पांडे क्या कहते हैं? देखिए, लेखक अशोक पांडे जी ने लिखा है, समझ में नहीं आता कि सारे न्यूज चैनल अपने रिपोर्टर्स को खतरे में डालकर इजराइल क्यों भेज रहे हैं। क्या नया मिल जाएगा? अगर नया मिल भी गया तो दिखाएंगे नहीं। सरकार और सरकारी पार्टी के नैरेटिव के खिलाफ कुछ दिखा तो पाएंगे नहीं, तो बेचारे रिपोर्टर्स की जान क्यों खतरे में डलवा दी? विजुअल्स तो इजराइल वैसे भी थोक के भाव में सप्लाई कर ही रहा है। अमन युद्धवंशी लिखते हैं कि जो किसान आंदोलन में लाठीचार्ज होने पर खुश थे, जो महिला पहलवानों को घसीटे जाने पर खुश थे, जो बिल्किस बानो के गिराकर खुश थे, जो लोग मुस्लिमों की लिंचिंग देखकर खुश होते हैं, वही लोग फिलिस्तीन में हो रही मौतों का भी जश्न मना रहे हैं। याद रखें, लाशें देखकर खुश होने वाले गिद्ध होते हैं, इंसान नहीं। अब शिवम कुमार क्या लिख रहे हैं जरा देखिए। इन्होंने 3 फोटो का एक फ्रेम बनाया जिसमें रिपोर्टर को यूक्रेन में खतरे के बीच रिपोर्टिंग करता हुआ दिखाया है, इजराइल में रिपोर्टिंग करता हुआ दिखाया है, लेकिन मणिपुर के खाने में उनको कोई फोटो मिली नहीं। फिर आज तक ने कहा कि इजराइल ने गाजा के बड़े सेंटर को उड़ाया, जानकारी दे रहे हैं रिपोर्टर फलाने और ढमकाने। इस पर एक दर्शक ने लिखा कि क्या बेवकूफी है, ना भारत का यूक्रेन से कोई लेना देना था, ना इजराइल और फिलिस्तीन से कोई लेना देना है, फिर ये रिपोर्टर भेजकर TRP के लिए इतना ड्रामा करने का क्या मतलब है? दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात तो अब समझ में आ गई होगी कि देश का वो मीडिया जो मिनी इजराइल मणिपुर नहीं जा पाया, अपने देश के लोगों को, जो लोग परेशान हैं उनको नहीं दिखा पाया, जान जोखिम में डालकर इजराइल में आखिर क्यों पड़ा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।